हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे भारत का नया संसद भवन जो सभी परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसे करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं। एक नंबर शुरू करते हैं। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा गया। आगे, नया संसद भवन राष्ट्र को कब समर्पित हुआ? तो 28 मई 2023 को समर्पित हुआ। आगे, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जी हाँ, जो नया संसद भवन बना वो किसने उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आगे, चौथा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संसद भवन का आधारशिला कब रखा गया था? तो 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था। आगे देखते हैं, संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपया का सिक्का लॉन्च किया गया। जी हाँ, जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो उस अवसर पर 75 रुपया का सिक्का लॉन्च किया गया। इस भवन का निर्माण क्षेत्रफल जो है 65,000 वर्ग मीटर है और संसद भवन का जो मंजिल है, इमारत है, वो 4 मंजिला है और इसका लागत करीब करीब 970 करोड़ है। जी हाँ, आगे देखते हैं। 5वां नंबर है, भारत का नया संसद भवन पर स्वामित्व किसका है? जी हाँ, भारत का नया संसद भवन पर स्वामित्व किसका है? तो भारत सरकार का है। 6ठा, भारत के नया संसद भवन में कुल सीटों की क्षमता कितने हैं? बैठने की क्षमता कितने हैं नया संसद भवन में? तो 1272 सीटों की क्षमता है। इसे कह सकते हैं 1272 सीटें। आगे देखते हैं, नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में कितने प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है? तो किसका? लोकसभा का। किसका? लोकसभा का। कितने बैठने की व्यवस्था है बताइए? तो इसका है 888 सीटों की व्यवस्था है। इसे हम 888 कह सकते हैं। 8वां नंबर है, नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष में कितने प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है? नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष में कितने प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है? तो 384 सीटों की व्यवस्था है। अब ये दोनों जोड़ देंगे, 888 जोड़ 384, दोनों को जोड़कर 1272 आते हैं। कुल सीटें संसद भवन में 1272 हैं। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री जी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र शेंगोल की स्थापना की। तो इस शेंगोल को हिंदी में क्या कहा जाता है? जी हाँ, तो इसको कहते हैं राजदंड कहा जाता है। राजदंड कहा जाता है। इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। यही पूछा जा सकता है कि संसद में जो राजदंड है किस वंश से चला आ रहा है? तो ये चोल साम्राज्य वंश से चला आ रहा है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान रहा है। किसकी? तमिल संस्कृति की शान रहा है। आगे, राजदंड जो है 5 फीट लंबा है। यहाँ राजदंड 5 फीट लंबा है। इसके शीर्ष पर नंदी बैल है। यह न्याय का प्रतीक है। जो नंदी बैल है राजदंड पर, यह न्याय का प्रतीक है राजदंड। आगे चलते हैं, लोकसभा का आंतरिक हिस्सा किस पर आधारित है? लोकसभा का आंतरिक हिस्सा किस पर आधारित है? तो राष्ट्र पक्षी मोर पर आधारित है। तो राज्यसभा का बताइए, राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा किस पर आधारित है? तो राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। और आगे, संसद
परिसर में कौन सा वृक्ष है? यहाँ संसद जो बना है नया, उसके परिसर में कौन सा वृक्ष है? तो बरगद वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है। आगे, नया संसद भवन का वास्तुकार कौन है? जो नया संसद भवन बना है उसके वास्तुकार कौन है? तो आर्किटेक्ट बिमल पटेल। ये परीक्षा में अक्सर आया है 2-3 बार। आगे, संसद भवन का मुख्य निर्माणकर्ता कौन है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है। इसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया था। आगे, नया संसद भवन का आकार कैसा है? तो इसमें एक थोड़ा सा ये दिक्कत यह है कि एडिटोरिया में बताया गया है संसद भवन का, नया संसद भवन का त्रिकोणीय है। किरण प्रकाशन में बताया गया है षष्ठकोणीय है। और ये आप देखने के ऊपर है, फोटो देख लीजिएगा अपना इमेज और आप कमेंट कर सकते हैं। नया संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है, एडिटोरिया पत्रिका के अनुसार और किरण पत्रिका के अनुसार षष्ठकोणीय है। आगे, इस नया संसद भवन का डिजाइन किस मंदिर से मिलता जुलता है? जो नया संसद भवन बना है भारत में, उसका डिजाइन किस मंदिर से मिलता जुलता है? तो विदिशा के विजया मंदिर से मिलता जुलता है। 17 है, संसद भवन के कितने प्रवेश द्वार हैं? तो संसद भवन के 3 प्रवेश द्वार हैं। पहला है जल, दूसरा थल और तीसरा नभ है। आप देखते हैं सभी का एक कुछ न कुछ पहचान है, देख लेते हैं। पहला, जल को ज्ञान का द्वार नाम दिए गए हैं। जल को दिया गया है ज्ञान का द्वार। दूसरा, थल को कर्म द्वार। तीसरा, नभ को शक्ति द्वार नाम दिए गए हैं। इस भवन के 6 संरक्षक प्रतिक्रियाएं हैं जो 3 प्रवेश द्वारों को दर्शाता है, अर्थात गज, अश्व, गरुड़, शार्दूल और हंस। नया संसद भवन की संरचना 3 विषयों पर आधारित है। किस पर? 3 विषयों पर आधारित है। और तीनों विषय क्या क्या हैं देख लेते हैं। पहला है राज्यसभा के लिए राष्ट्रीय फूल कमल। पहला जो है राज्यसभा के लिए राष्ट्रीय फूल कमल। दूसरा है लोकसभा के लिए राष्ट्रीय पक्षी मोर। और तीसरा है सेंट्रल लाउंज के लिए राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। आगे देखते हैं। संसद भवन में कौन सा पत्थर का प्रयोग राजस्थान से लाकर किया गया है? जो संसद भवन बना वो राजस्थान से ला किया गया है। तो कौन सा पत्थर है? ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का बना है। आगे, संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। यह किससे बना है? तो यह कांच से बना हुआ है। इसका वजन 9500 किलोग्राम है। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। संसद भवन के राष्ट्रीय प्रतीक के आगे देखते हैं। संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। और आगे है 20वां नंबर है, भवन के प्रवेश द्वार के पास पत्थरों पर क्या अंकित है? भवन के प्रवेश द्वार के पास पत्थरों पर क्या अंकित है? तो अशोक चक्र एवं शतमें जयते अंकित है। और यहाँ तक आप लोग को बोलने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत।